कि देश के तमाम राज्यों में इन दिनों बेतहाशा बारिश आ रही है, नई नई चुनौतियां पेश कर रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह मानसून का असर देखा जा सकता है। गुजरात हो, असम हो, अरुणाचल हो, यहां पर बारिश ने कुछ इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। असम के ज्यादातर जो इलाके हैं वहां पर भारी बारिश दर्ज की गई है। इसी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ गया है। कुछ जगहों पर रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। हालांकि राज्य सरकारों का यह दावा है कि हालात से निपटने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। उत्तराखंड में इन दिनों तेज बारिश लगातार जारी है। हरिद्वार में तो नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से एक के बाद एक यहां पर एसडीआरएफ के जवानों ने इसे बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला। गुजरात के तमाम इलाके भी मानसून के बाद आफत की बरसात झेल रहे हैं, लेकिन कुदरत की इस चुनौती का हर जगह हौसले के साथ लगातार सामना किया जा रहा है। कुदरती आपदा के बीच मिशन जिंदगी जारी है। बाढ़ बारिश से प्रभावित देश के तमाम इलाकों में लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां रेस्क्यू मिशन में जुटी हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 जिलों के 24 गांवों में प्रभावित लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में पानी में बही कारों का रेस्क्यू भी कर दिया गया है। बाढ़ बारिश के इस मौसम में मिशन जिंदगी जारी है। तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की हैं, जहां पिछले 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चीन की सीमा से सटे गांव के देश बाकी हिस्सों से कट चुके हैं। नामसाई और लोहित जिले के 24 गांव इस बाढ़ बारिश से प्रभावित हुए हैं। घर के घर पानी में डूब चुके हैं और ये मिशन कुदरती आपदा से प्रभावित गांवों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने का है। रस्सी के सहारे पानी में रास्ता ढूंढते हुए काफिला आगे बढ़ रहा है। बच्चों और महिलाओं को नाव में बिठाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और हम इस वक्त नारायणपुर में हैं। जिला जो लखीमपुर है, देखिए मेरे पीछे पूरी तरीके से बाढ़ आ गई है। असम के जितने मैदानी इलाके हैं सब जगह बाढ़ आ रही है। लगातार बारिश हो रही है। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, वहाँ जो बारिशें होती हैं, तूफान आता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में बारिश होती है, एक हाहाकार मच जाता है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने से भूस्खलन की खबरें, सड़कें टूट जाती हैं और जहां उत्तर भारत में लोग गर्मी से परेशान हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वही पूर्वोत्तर के राज्यों में जगह जगह बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और अलर्ट भी दिया गया मौसम विभाग के द्वारा कि लगातार बहुत दिनों तक बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। और अरुणाचल प्रदेश में जो बारिश होती है, ये अरुणाचल और असम के जो बाउंड्री वाले इलाके हैं, नारायणपुर, बंदरदेवा और ये होलोंगी और जितने भी मैदानी इलाके हैं और अरुणाचल में भी जितने मैदानी इलाके हैं, सब जगह पानी भर जाता है। पहाड़ी इलाकों में बाढ़ बारिश के साथ ही बड़ा खतरा लैंडस्लाइड का होता है। अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। हरिद्वार से भी रेस्क्यू की एक ऐसी ही तस्वीर आई है। तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे एक हाइड्रा के जरिए कार का रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ के जवानों ने मिलकर इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया। तीन दिन पहले सूखी नदी में बरसात के चलते पूरी रफ्तार में अचानक पानी आ गया था। सूखी नदी लबालब पानी से भर गई, जिससे कई कारें पानी में डूब गई थी। 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद 7 गाड़ियों को पानी से निकाल लिया गया। इनमें 2 गाड़ियां डाम कोठी के पास बैराज के निकट मिट्टी में धंस गई थी, जिन्हें सोमवार को निकाला गया। गाड़ियों को निकालने के लिए गंग नहर का पानी कम करवाया गया। इसके अतिरिक्त और किसी गाड़ी के होने की सूचना नहीं है। एक गाड़ी के बारे में जो है बची हुई है, वो भी हो सकता है ना हो, साथ ही हो। तो एक बार हम लोग आगे तक ढूंढ रहे हैं उसको, क्योंकि पानी का लेवल अभी कम कराया जा चुका है। तो आगे तक पुलिस की टीम और हमारी टीम भी ढूंढ रही है। अगर कहीं पे भी पता चलेगा तो उसको निकालेंगे। कारों को निकालने के लिए गंग नहर का पानी कम करवाया गया था। देश के तमाम बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों में मिशन जिंदगी चल रही है। मकसद कुदरती आपदा से प्रभावित लोगों को बचाकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाना है, क्योंकि हर एक जिंदगी जरूरी है। अरुणाचल से युवराज मेहता और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए इसी पे बातचीत करने के लिए दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं देहरादून से अंकित शर्मा, अहमदाबाद से ब्रजेश जोशी। देहरादून चलते हैं सीधा अंकित के पास। अंकित, यहाँ से क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, कैसे हालात हैं बारिश की वजह से, क्या चुनौतियां पेश हो रही हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, प्रशासन की बैठकों का दौर जारी है और उसके साथ साथ अब बारिश भी शुरू हो चुकी है। 28 जून को जो है मॉनसून उत्तराखंड में पूरी तरीके से एंटर कर गया था और उसके बाद से लगातार जो आइसोलेटेड एरियाज हैं उत्तराखंड के, वहां बारिश होना शुरू हो गई थी। अगर बात करें नदियों की तो चमोली में इस समय अलकनंदा नदी जो है वो उफान पर है, उत्तरकाशी में भागीरथी नदी जो है उफान पर बह रही है। इसके साथ साथ इधर कुमाऊं की अगर हम बात करें तो बागेश्वर में लगातार तेज बारिश हो रही है, कपकोट में तेज बारिश हो रही है और गढ़वाल में हमने अभी देखा था कि हरिद्वार में किस तरह से एक जलजला आया सूखी नदी में और वहां पर पार्क गाड़ियों को कैसे बहाकर ले गया। अब तक लगभग 7 से 8 गाड़ियां एसडीआरएफ ने निकाल ली हैं, लेकिन वेदर को लेकर जो अलर्ट अभी मौसम विभाग ने दिया है उसके हिसाब से 2 से लेकर 4 तक, यानी आज से लेकर 4 तक रेड अलर्ट है, जिसमें कि काफी तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने सभी जिलों में अलर्ट घोषित किया है। इसको देखते हुए अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में स्कूल्स को भी बंद किया गया है, नैनीताल में भी स्कूल्स को बंद किया गया है और लगातार जो है देहरादून की अगर हम बात करें, मेरे पीछे भी देख सकते हैं घने बादल छाए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ तेज बारिश हो रही थी, अभी फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है मौसम का, उससे लग रहा है कि मॉनसून जो है अब पूरी तरीके से उत्तराखंड में एक्टिव हो गया है और एडवांस हो रहा है। ठीक है अंकित, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ ब्रजेश भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आपके हाथों में छाता भी नजर आ रहा है मुझे, संभवतः वहां पर बारिश हो रही है, बताएं वहां पर क्या स्थिति है अभी? देखिए, अभी थोड़ी दूर जब से मैं लाइन में खड़ा हूँ उससे पहले ही बारिश यहाँ पे चली थी। मैं छाता लेके खड़ा था। जैसे ही बात की जाए तो गांधीनगर और अहमदाबाद में जो है हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, पर काफी ऐसे जिले हैं जहाँ पे काफी तेज बारिश हुई और ज्यादा बारिश हुई है, जैसे जूनागढ़ है, नवसारी है, वलसाड़ है। और जूनागढ़ में तो जो है जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से तेज बारिश हुई। 2 दिन में 16 इंच से ज्यादा बारिश होने के कारण काफी जो गाँव है वो बेट बन चुके हैं, टापू बन चुके हैं और वहां पे जो है जिस तरह की स्थिति है पानी वो पूरा एक इलाका है घेर करके, जहां पे हमेशा जब इतनी बारिश होती है 10 इंच से ज्यादा तो तब इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। वही हालात आज भी देखने को मिले हैं। जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी है, वहां से भी जो है बारिश होने के चलते जूनागढ़ सिटी में भी पानी आज सुबह पहुंचा था। तो जूनागढ़ है, खास करके सौराष्ट्र के जो जिले हैं, जूनागढ़ हो, जामनगर हो, द्वारका हो, वहां पे भारी बारिश कल हुई थी। इसके साथ साथ आज के दिन की जो बात करें तो आज जो अलर्ट है दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। उत्तर गुजरात जहां पे अहमदाबाद, गांधीनगर और उत्तर गुजरात के जो इलाके हैं वहां पे हल्की से मध्यम बारिश की जो है वो पूर्वानुमान किया गया है और उसी हिसाब से रुक रुक के बारिश जो है अहमदाबाद, गांधीनगर में हो रही है। कहीं पर भी भारी बारिश नहीं लग रही है अहमदाबाद, गांधीनगर में हो, पर बाकी जो जिले हैं वहां पे अलर्ट दिया गया है, ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है मौसम विभाग के द्वारा और वहां पे तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। जी चलिए, आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। असम की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। असम में पिछले 2 हफ्तों से जोरदार बारिश जारी है। इस बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों के आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। इंसानों के साथ साथ बेजुबानों को परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवर पानी से बचने के लिए ऊंची जगहों पर पनाह ले रहे हैं। राज्य सरकार हालात से निपटने के लिए कमर कस चुकी है। असम में आसमान से आफत की बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि अब नदी के आसपास के गांव पानी पानी नजर आ रहे हैं। डिब्रूगढ़ में रिहायशी इलाके में पानी घुस गया है और तमाम लोग अपने घर छोड़कर कहीं और पनाह ले रहे हैं। नदी के तो डेंजर लेवल तो क्रॉस ही कर रहा है। अभी देखिए क्या होता है, इतना बारिश गिर रहा है। अभी तो बहुत मतलब
क्या जो टाउन तो पूरा डूबी गया है, अभी और गिरेगा तो क्या होगा, डिब्रूगढ़ कंडीशन पता ही नहीं चल रहा है। गुवाहाटी में भी ब्रह्मपुत्र नदी अपने दायरे लांघ चुकी है। नदी के किनारे वाले इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। लोगों को डर सता रहा है कि अगर आने वाले दिनों में भी बारिश का यही हाल रहा तो हालात और बुरे हो सकते हैं। कल रात से बहुत ज्यादा पानी बढ़ा है, इतना बढ़ गया है जो अभी हम लोग को तो दुकान में भी घुस जाएगा। थोड़ा और बढ़ेगा तो हम लोग को दुकान में घुस जाएगा, घर में भी घुस जाएगा, हम लोग को तो रास्ता में जाने पड़े। अभी तो बारिश तो लगातार बारिश हो ही रहा है, इतना दिन से, अभी तो 15 दिन से बारिश हो ही रहा है, और बारिश गिरेगा तो पानी तो ज्यादा बढ़ेगा, तो हम लोग का घर में भी पानी घुस जाएगा। लगातार बारिश तो दे ही रहा है, कितना दिन से दे रहा है बारिश। अभी तो नदी का पानी भी बढ़ गया। बारिश ऐसे देते रहने से तो पूरा पानी ये सब डूब जाएगा ना, ये सब नीचे आ जाएगा पानी का नीचे। बारिश और नदी का बढ़ता पानी सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बेजुबानों को भी परेशान कर रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बड़े हिस्से में पानी घुस चुका है। इस जल भराव ने कई जानवरों का आशियाना छीन लिया है। गेंडे और हिरण अब ऊंची जगहों पर पनाह ले रहे हैं। उन्हें इंतजार है पानी के स्तर के घटने का। पानी कम होने के बाद ही ये अपने इलाकों में वापस लौट पाएंगे। काजीरंगा से होकर गुजरने वाली बेकी नदी का तेज बहाव जमीन के एक हिस्से को अपने साथ बहा ले गया। नेशनल पार्क के आसपास रहने वाले लोग लगातार नदी के रुख पर नजर बनाए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि किसी भी वक्त उन्हें ये इलाका खाली करना पड़ सकता है। लखीमपुर जिले के सुवनसिरी नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से सुवनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ा है। एनएचपीसी ने चेतावनी दी है कि इस प्रोजेक्ट से किसी भी वक्त ज्यादा पानी छोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सूबे के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ का खतरा बन सकता है। असम के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों बारिश का यही हाल है। सरकार ने दावा किया है कि बारिश और बाढ़ से निपटने के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हर वक्त तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो लगातार जिस बारिश का इंतजार किया जा रहा था राहत के लिए, अब धीरे धीरे वो आफत बनती जा रही है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही है। अंकित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनसे जानकारी लेंगे। अंकित, वहां पर व्यवस्था क्या की गई है? क्योंकि देखिए मॉनसून जिस हिसाब से माना जा रहा था उसी हिसाब से आया, ना लेट आया ना पहले आया, तो व्यवस्था भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई होंगी। क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, आज जो है सरकार ने बैठक बुलाई है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। उसमें कई विभाग जो हैं बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले कल जो है आपदा प्रबंधन जो केंद्र है उसकी भी बैठक ली गई थी और उसमें सभी जो विभाग हैं जो मॉनसून के दौरान जो काम करते हैं उनको निर्देश दिए गए थे कि समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है। चिकित्सा विभाग को भी अलर्ट किया गया है क्योंकि जो मलबा गिरने से या फिर जो हताहत होते हैं या फिर इंजर्ड होते हैं मॉनसून के दौरान, उनको तुरंत जो है मेडिकल हेल्प मिल सके। इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी पोकलैंड और जेसीबी तैनात करने के लिए कहा गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की जो कंपनीज हैं उनको भी तैनात करने के लिए कहा गया है। इसके साथ यूएसडीएमए यानी उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके सेंटर्स में जो है सेंसर्स लगाने की बात की गई है। जो डैम्स हैं अक्सर जो ओवरफ्लो करते हैं या डैम से पानी छोड़ा जाता है तो रियल टाइम में उनकी वार्निंग जो है प्रशासन को मिल सके, सभी विभागों को मिल सके और अलर्ट जारी हो सके, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। पिछले अनुभव से सीखने की जरूरत है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कहा है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे शॉर्ट सर्किट या फिर किसी लाइन में जो है करंट ना दौड़े, लोग जो है तरफ से तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और देश के देखिए ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है जिसकी वजह से मौसम तो सुहाना हुआ है, लेकिन जल जमाव ने कई जगह दुश्वारियां पैदा कर दी हैं। असम, अरुणाचल के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। गुजरात, राजस्थान में कई जगहों पर तेज बारिश हुई है, जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में लोग समझ बूझ और एहतियात के साथ इन मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं।
मॉनसूनी फुहारों से देश का बड़ा हिस्सा सराबोर है। लगातार तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये असम के मोरी गांव की तस्वीरें हैं। उफनती ब्रह्मपुत्र का पानी यहाँ के कई गांव में भर गया है। ऐसे हालात में हौसला बनाए रखते हुए लोग बचाव और राहत के इंतजाम में लगे हुए हैं। जी बहुत फ्लड है, पानी अभी ज्यादा है। कल रात से बहुत पानी हो गया, अब ये 2 हाथ हो गया और अभी शकल से 2 हाथ हो गया। अभी इधर भी देखो ना कितना पानी आ गया, रास्ता डूब गया। तो पानी से बहुत आदमी लोग को मुश्किल होता है, बहुत आदमी का घर पानी के अंदर गया। असम का लखीमपुर, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क भी बाढ़ बारिश की चपेट में है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मौसम विभाग ने यहाँ अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि लोगों को राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ और सेना के जवानों को आपात स्थिति से निपटने के लिए स्टैंड बाय रखा गया है। उत्तर पूर्व ही नहीं, देश के कई हिस्सों में बारिश आफत बनकर आई है। राजस्थान के धौलपुर में इंद्रदेव ऐसे मेहरबान हुए कि सड़कों पर मानो नदियां बहने लगी। यहाँ तक सामान्य से 23% ज्यादा बारिश हो चुकी है। यहाँ धौलपुर में 189 mm, बाड़ी में 211, बसेड़ी में 225 और राजखेड़ा में 43 mm और सैपऊ में 98 mm बारिश दर्ज की गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों, गली मोहल्लों में घुटनों भर पानी भर गया है। लोग सावधानी और एहतियात के साथ मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। ये झारखंड के खूंटी शहर की तस्वीरें हैं। यहाँ के घरों, सड़कों, बाजारों, यहाँ तक कि मंदिर तक में बारिश का पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत जाम है, पानी पड़ेगा और थोड़ा सा ईट साफ करेगा, उसके बाद छोड़ देगा, वाला हो गया साफ। पूरा नाली साफ करेगा तो कोई दुकान में एक दिन पानी नहीं घुसेगा। यूं तो मानसूनी सीजन में जल भराव आम समस्या है, लेकिन ये तस्वीर मानसून से निपटने की प्रशासनिक व्यवस्था की पोल भी खोलती है। बरसते बादल शहर शहर जल भराव का कारण बन रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी और बेहतर इंतजाम लोगों को बड़ी राहत दे सकते हैं। धौलपुर से उमेश मिश्रा और खूंटी से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून अब देश में रफ्तार पकड़ रहा है और कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। खास तौर से पश्चिम भारत में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने में मॉनसून की शानदार बारिश होने के आसार हैं, लेकिन इसके साथ ही सैलाब के जोखिम से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये तस्वीरें मुंबई में मॉनसून की मस्त बारिश की हैं। मुंबई में दादर के शिवाजी पार्क इलाके में झमाझम बारिश हो रही है और इसके बीच जिंदगी रफ्ता रफ्ता चलती जा रही है। छतरियां लगाए, रेनकोट पहने या वैसे ही भीगते हुए सड़क पर आवाजाही करते लोग बरसात का मजा ले रहे हैं। मुंबई में मॉनसून का ये माहौल मजेदार है क्योंकि इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पश्चिम भारत के दूसरे इलाकों में मॉनसून की मेहरबानी ने लोगों को पानी पानी कर दिया है। ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं। गुजरात में जूनागढ़ सहित कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। इसके कारण सड़क पर पानी भर गया और लोगों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आसमान टूट कर बरसा तो इस इलाके में जैसे सैलाब ही आ गया। शहर, गांव, खेत खलिहान सब जलमग्न हो गए और पोरबंदर जाने वाली सड़क पर तो ट्रैफिक ठप हो गया। बाढ़ ऊपर के एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होने के वजह से इधर ज्यादा पानी आ गया है और अभी इधर भी बारिश चालू ही है। अभी क्या है, पानी का आवक ज्यादा है और जावक कम है। हम सत्ता पर जा रहे थे परिवार के साथ, पर यहाँ गाड़ी का पानी आ गया तो हम रुक गए हैं। कौन सी नदी का पानी है, कहाँ से आया है? ये पानी कहते हैं जसदन विछिया बाजू से आया है, भादर नदी का है और आगे जो गांव है वहाँ डैम ओवरफ्लो हो गया है, उसका पानी रोड पे आ गया है। मौसम विभाग ने गुजरात में अभी और भारी बारिश की आशंका जताई है।
मौसम के जानकारों के मुताबिक गुजरात में अभी 5 दिन जमकर बारिश हो सकती है। कच्छ, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, सूरत, नवसारी और वलसाड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजकोट, मोरबी, अमरेली, भरूच और वडोदरा समेत कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। आज एक साउथ गुजरात पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और इसके साथ ही एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ गुजरात में बना हुआ है, जिसके कारण जो सौराष्ट्र रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल और साथ में रेड अलर्ट जारी है। मानसून का असर राजस्थान में भी खूब देखने को मिल रहा है। यहाँ के धौलपुर जिले में मूसलाधार बारिश हुई। इसके चलते तमाम खेतों से लेकर ताल तलैयों और सड़कों तक में पानी भर गया। इसके चलते लोगों को आवाजाही में भले ही कठिनाई हो, लेकिन ये बारिश खेतों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। राजस्थान के सीकर इलाके में भी झमाझम बारिश से नदी नालों में उफान आ गया। इलाके में 2 दिन से हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहेगी। राज्य के कुछ इलाकों में 3 से 6 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो केवल पश्चिम भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश के दूसरे भागों में भी जोरदार बारिश होने वाली है। जुलाई महीने में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में इस दौरान जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने पहाड़ों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी पूर्वी भागों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने आगाह किया है कि आमतौर पर ज्यादा बारिश होने से कुछ इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसे खतरे पैदा हो सकते हैं। पश्चिम भारत में इसके संकेत मिलने भी लगे हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में सावधानी बरतनी होगी ताकि नुकसान से बचा जा सके। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी, धौलपुर से उमेश मिश्रा और सीकर से सुनील कुमार जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वैसे तो मानसून ने करीब करीब देश के पूरे हिस्से को कवर कर लिया है, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी भी बारिश की वो झड़ी नहीं लगी जो गर्मी से निजात दिला सके। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि आज से राजधानी और आसपास के इलाकों में राहत की बारिश हो सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और उमस के बाद अब राहत की बारी है। मौसम के जानकारों की माने तो राजधानी और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से जोरदार बारिश की झड़ी लगने वाली है। जाहिर है मौसम का मिजाज बदलेगा तो माहौल खुशगवार होगा, जिसका दिल्ली वालों को बेसब्री से इंतजार रहता है। मॉनसून आने के बाद दिल्ली एनसीआर में काफी उमस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मौसम के जानकारों का मानना है कि इससे जल्द निजात मिल सकती है। जैसे कि आप जो पैटर्न देख रहे हैं, क्या होता है कि हवा हमारी है ना बे ऑफ बंगाल से भी आ रही है, इसके अलावा रिवन सी से भी आ रही है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि जब भी कोई मानसून सिस्टम आता है तो सबसे पहले ह्यूमिडिटी तो बढ़ती है। वो ही रीजन है जहां ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, मॉइस्ट हवाएं आ रही हैं और जिसके कारण हम आने वाले दिनों में भी जो मैंने कहा कि हम एनसीआर दिल्ली में आने वाले 3 दिनों में हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 7 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने 1 जुलाई को भी दिल्ली में बारिश की संभावना जताई थी और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन बादल बरसने के बजाय आसमान में चक्कर ही लगाते रहे। वॉक के लिए आए थे, गर्मी बहुत है यहाँ पे, हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अब 1 दिन बारिश हुई, दिल्ली का इतना बुरा हाल हो चुका है। हाँ मैम, बारिश होनी चाहिए, बहुत बुरा हाल हो चुका है गर्मी के कारण, और जो ये ह्यूमिडिटी बन रही है उसके कारण तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। इस टाइम तो एसी वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो अभी बहुत राहत बहुत जरूरी है, बारिश हो जाएगी। जानकारों का मानना है कि आज से मौसम के मिजाज में फिर बदलाव हो सकता है और आगे भी बादलों की आंख मिचौली चलती रहेगी और बारिश आती जाती रहेगी।
मानसून का ऐसा ही है कि ये क्या होता है कि जैसे अभी मानसून ट्रफ है जो ओसिलेट करता रहता है। अभी तो खैर जब तक ये पूरा इंडिया मानसून से कवर नहीं होता, हम स्पेसिफिकली उसका मानसून ट्रफ हम तभी लिखते हैं जब पूरा इंडिया कवर हो जाता है। लेकिन अभी भी जो हमारा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ बना हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब टू लेके जहां मणिपुर तक, मिजोरम तक, तो वो ट्रफ आने वाले 3 दिनों में रहेगा। इसके बाद थोड़ा वो ऑसिलेट होगा, लेकिन हल्का फुल्का रेनफॉल है मानसून सीजन में, ऐसा चल। मौसम के जानकारों के अनुसार आज तापमान में भी काफी कमी आ सकती है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जाने की संभावना है। इसके कारण गर्मी से छुटकारा मिलेगा, जिसकी सबको दरकार है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच घाटी के लिए रवाना कर दिया गया है, लेकिन जो लोग इस कठिन यात्रा पर नहीं जा सकते, गुड न्यूज टुडे की टीम घर बैठे ही बाबा बर्फानी के उन्हें दर्शन कराएगी। हमारे सहयोगी शुभम अमरनाथ यात्रा पर निकल पड़े हैं। बालटाल बेस कैंप के करीब पहुंचे तीर्थयात्रियों से उन्होंने खास बातचीत भी की और जाना है कि उनमें जोश कितना हाई है। ये मेरे साथ कुछ तीर्थयात्री मौजूद है, मैं उनसे सीधे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि कैसा उत्साह, चूंकि वो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, ये उनका पहला पड़ाव है, कैसा जोश है, सीधे उन्हीं से जान लेते हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद पहले जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का और बीएसएफ का। यहाँ पर जितने भी पुलिस है बहुत अच्छा बंदोबस्त है भैया, बहुत अच्छा बंदोबस्त है। रोक के जहाँ देखो पुलिस का बंदोबस्त है, तो दर्शन करने वाले जो भी दर्शनार्थी और बिना झिझक के आ सकते, पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन है। और भैया जब भी हम उनसे बात करते, बड़ा प्रेम से बात करते, हमको वहाँ अपनी मंजिल। व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी है, खाना पीना बहुत सुंदर है भैया। जय जय अमरनाथ बाबा की जय, अमरनाथ बाबा जय, जम्मू कश्मीर पुलिस की जय, जय मोदी, हर हर महादेव। हमारा हैदराबाद से आ गए, हमारा पंडित जी, हमारा का बहुत धन्यवाद है। यह जन्म का भगवान को इधर से प्राण का चलेगा तो अच्छा है, भगवान अच्छा है। पूरा मिलिट्री हमारा का पूरा कोशिश करा, सुबह से 8 बजे के डालने का भगवान जय हिंद को बोले थे, भगवान मिलिट्री वालों को। अच्छा पंडित जी, अच्छा है, बहुत खुशी है। जय भगवान, जय बाबा भोले भगवाननाथ की। तो देखा आपने उत्साह, आस्था जो है चढ़ाई पर भारी पड़ रही है, मुश्किलों पर भारी है आस्था। मैडम कहाँ से आए आप? हम पंजाब से आए। यात्रा कर ली आपने? कर ली। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। भोले बाबा आप गुफा तक पैदल वॉक पे। कितने दिनों में पूरी यात्रा की? मॉर्निंग गए थे, शाम को आ गए वापस, लेकिन रश बहुत था वहाँ पर, बहुत था। व्यवस्थाएं कैसी है जम्मू कश्मीर प्रशासन की? अच्छी है व्यवस्थाएं तो, पर लेकिन क्या करें, भगवान के दर्शन करने के लिए लोग ही बहुत आते हैं। वो लोग कर तो रहे थे, लेकिन लोग भी डिस्टर्ब करते हैं। कितने सालों से आप आ रहे हैं? मैं 15 साल से आ रही हूँ। हर साल आएंगे? जी बिल्कुल। भोले बाबा इस बार कुछ सुधार लगा, कुछ नया लगा इस बार यात्रा में आपको? जी हाँ, पिछली बार भी सुधार था, इस बार भी सुधार है। बस एक बराड़ी की जो है ना, वो उस पे डिस्टर्बेंस बहुत हुई। ठीक है, चलिए, ये तो खैर प्रतिक्रिया है मिली जुली, लेकिन कुछ तीर्थयात्री यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि उनमें कितना जोश है। क्योंकि करीब 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है यहाँ से, वो कैसे गुफा तक पहुंचेंगे, कैसे अपने आराध्य के बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे, चलिए उन्हीं से जानते हैं। हमारे इधर 20 यात्रा पे आप जा रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं जी, पहली बार आ रहे हैं। अभी तक तो यहाँ तक तो बस से आए हैं। इधर कहाँ से आए आप? हम बॉम्बे से आए, महाराष्ट्र। सर आप कहाँ से? ये 27 साल से ये आ रहे हैं हम। 27 साल से श्रद्धालु जो लगातार आ रहे हैं अमरनाथ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? रमेश भोईर। सर कहाँ से? 27 साल से आ रहा हूँ, मुंबई थाना से, महाराष्ट्र से। इस साल व्यवस्था एकदम बढ़िया है, मजा आ रहा है यात्रा करने में। भोले बाबा की जय, अपना आर्मी की जय। जय भोले बाबा की। दिल्ली से भी कुछ, देश की राजधानी दिल्ली से भी कुछ लोग हमारे साथ आए हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सुविधा। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया। हमें कहीं दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। दिल्ली संगम बिहार से हम लोग आए। खाने पीने का इंतजाम बहुत बढ़िया। अभी तक 10 रुपए हमारे खर्च नहीं हुए, कहीं भी किराया जरूर खर्च हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ। किराया भी बहुत वाजिब है। अब ऊपर जाना है यात्रा करने के लिए आपको? यात्रा करने जाना है। कैसे जाएंगे?
पैदल जाएंगे, आराम से जाएंगे। कितने घंटे में पूरी कर लेंगे यात्रा? पहले कभी की है? आना जाना, हाँ, बराबर 8-10 साल से आ रहे लगातार। मेडिकल कराया आपने? हाँ, मेडिकल कराया। चलिए, यानी मेडिकल कराया। मेडिकल भी एक बात बता दें आपको कि अगर आप तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से निकल रहे हैं, देश के किसी भी हिस्से से अगर आप अमरनाथ के लिए निकल रहे हैं, तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर लेकर निकलें और उसके साथ साथ अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, ताकि आपको यहाँ कर परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बाकी आगे की तस्वीर आपको दिखाएंगे। चलते रहिए GNT के साथ बाबा अमरनाथ। तो बालटाल बेस कैंप पर यात्रियों के ठहरने के साथ साथ उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। एक हाई फैसिलिटी हॉस्पिटल बनाया गया है जहां हर तरह की जरूरी चिकित्सा उपलब्ध है। तीर्थ यात्रा के लिए आए कुछ मरीजों का यहां पर इलाज भी चल रहा है जिनकी तबीयत खराब हो गई है। बालटाल बेस कैंप से हमारे सहयोगी शुभम सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। अमरनाथ यात्रा पर अगर आप आ रहे हैं तो आपको आपकी सेहत को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पूरी व्यवस्थाएं की गई है। ये तस्वीर आप देखिए, एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है। ये OPD का अस्पताल है, बालटाल बेस कैंप पर मौजूद है हम। और ये अस्पताल की तस्वीर आप देखिए, एम्बुलेंस आप देख पा रहे हैं। ये आधुनिक एम्बुलेंसेस है जिनमें तमाम तरह की सुविधाएं, फैसिलिटीज मरीजों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शामिल की गई है। और मेरे ठीक पीछे ये बालटाल बेस कैंप पर बना हुआ बड़ा सा हॉस्पिटल है जहाँ मरीजों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अगर किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है यात्रा के दौरान तो उसे पुख्ता उपचार यहाँ दिया जा रहा है, उसका बेहतरीन इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। इस अस्पताल में क्या कुछ सुविधाएं हैं, कैसे मरीजों का, कैसे तीर्थयात्रियों का इलाज किया जा रहा है जिन्हें कोई परेशानी यात्रा के दौरान आ गई है, आइए जानते हैं क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ इंतजाम अस्पताल के अंदर है। हम आ गए हैं अस्पताल के अंदर। अस्पताल में मरीज मौजूद हैं जो कि अपनी इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम तरह का इलाज उनका यहाँ किया जा रहा है। हर तरह की परेशानी का यहाँ पर इलाज व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अंदर 100 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है, 100 बेड लगे हुए हैं। वहां भी मरीजों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें उपचार दिया जा रहा है। आइए आपको अंदर लिए चलते हैं और सीधे आपको दिखाते हैं कैसे मरीजों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। अगर कोई तीर्थयात्री बीमार हो जाता है या चोटिल हो जाता है, उसका यहाँ पुख्ता इलाज किया जा रहा है। ये देखिए, डॉक्टर्स यहाँ पर मरीजों का ख्याल रख रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे ठीक पीछे करीब 100 बेड का अस्पताल यहाँ तैयार किया गया है। ये बेड लगे हुए वार्ड है, यहाँ पर मरीजों को एडमिट करके उन्हें दवाइयां दी जा रही है, उन्हें जो जरूरी इंजेक्शन है वो दिए जा रहे हैं और उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर्स लगातार यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो मरीज हैं जो यात्रा करने के लिए पहुंचे थे और उन्हें चोट लग गई या वो घायल हो गए या उनकी तबीयत बिगड़ गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उनका यहाँ पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आधुनिक मशीनें आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं, जिनसे मरीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा क्या प्रॉब्लम हुई। हेलो जी, ये आज ही यात्रा करके आए हैं तो इनको ऊपर ऑल्टीट्यूड सिकनेस हुआ था जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो हमें यहाँ पर आए हुए इनको 1 घंटा हो गया है। चेस्ट में भी थोड़े से क्रैप्स से, तो हम उसी का प्रॉपर मैनेजमेंट इनको कर रहे हैं। अभी पहले से ही सिम्टोमेटिकली बेटर है। आपकी कोई सलाह सेहत के तौर पर, मेडिकल के तौर पर, कि क्या आप उनसे कहना चाहेंगे अगर कोई तीर्थयात्री घर से निकल रहे हैं और अमरनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो वो क्या ख्याल रखें? डेफिनेटली सबसे पहले तो अपना चेकअप अच्छे से कराएं। डॉक्टर से जब चेकअप कराने जाते हैं तो उनसे किसी भी तरह के अपना जो बीमारियां हैं पहले से वो छुपाए ना, क्योंकि काफी तीर्थयात्री मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए झूठ बोलते हैं और उनको यहाँ पर आकर फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जो भी BP के, शुगर के पेशेंट्स हैं वो अपनी ट्रीटमेंट के बारे में पूरी तरह से डॉक्टर्स को बताएं। ये व्यवस्थाएं देखिए, तमाम आधुनिक मशीनें यहाँ पर लगी हैं जो कि आप किसी बड़े शहर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के बड़े हॉस्पिटल में देख पाते हैं। वो तमाम व्यवस्थाएं, वो मशीनें यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। मरीजों की सेहत का ख्याल रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई है, दवाइयों का पूरा इंतजाम है और कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। यानी गुड न्यूज टुडे की टीम आपसे अपील करती है कि अगर आप अमरनाथ यात्रा आ रहे हैं तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराएं और उसके बाद अगर उसके बाद भी कोई परेशानी आपको आती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जो कि आपके लिए, आपकी यात्रा को सफल बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए की गई है। तो चलिए अगले पड़ाव की ओर चलेंगे GNT के साथ। आइए करते हैं यात्रा अमरनाथ। रक्षा क्षेत्र में भारत को एक और अहम कामयाबी मिली है। भारत ने दुनिया का सबसे ताकतवर विस्फोटक तैयार किया है। सेबेक्स 2 नाम के इस विस्फोटक को भारतीय नौसेना ने प्रमाणित किया है। ये विस्फोटक ब्रह्मोस से भी ज्यादा घातक है। खास बात यह है कि सेबेक्स 2 को मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। सबसे तगड़ा, सबसे दमदार ये सेबेक्स 2 है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटक है जो रक्षा क्षेत्र में भारत की नई उपलब्धि है। नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने मेक इन इंडिया के तहत सेबेक्स 2 विस्फोटक विकसित किया है और ये भारतीय नौसेना से सर्टिफाइड है।
अब सेबेक्स 2 की खूबियां भी जान लीजिए। सेबेक्स 2 में 2.01 ट्राइनाइट्रोटोलुइन यानी TNT के बराबर विस्फोटक है। यानी इस विस्फोटक की क्षमता TNT की दोगुनी से ज्यादा है। जबकि ब्रह्मोस मिसाइल के वारहेड में 1.50 TNT के बराबर विस्फोटक का इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में पारंपरिक वॉरहेड में 1.25 से 1.30 TNT के बराबर विस्फोटकों का इस्तेमाल होता है। इस तरह सेबेक्स 2 पारंपरिक वॉरहेड में इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटकों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। सेबेक्स 2 बिना वजन बढ़ाए बम गोले की मारक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है। लिहाजा दावा किया जा रहा है कि सेबेक्स 2 विस्फोटक अपनी घातक क्षमता के कारण डिफेंस सेक्टर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। सेबेक्स 2 जो है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा। भारत के जो फोर्सेस हैं हम लोग के पास, जिस तरह से हम क्षति पहुंचा तक सकते हैं दूसरे टारगेट्स पे, जो हमारे जो एंटी टैंक जो डिफेंसेस हैं उनको भी हम लोग चूर कर सकते हैं। जो बंकर्स हैं जो वहां पे बंकर बर्स्टिंग करना है उसको हम चूर कर सकते हैं। तो दुश्मन के जो हम लोग कमर इसमें तोड़ने में बहुत ज्यादा सक्षम हो जाएगा ये सेबेक्स 2 एक्सप्लोजिव। और साथ ही साथ जो और भी 2 इसके एक्सप्लोजिव बन रहे हैं जो बताया जा रहा है कि करीब 2.5 गुना भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा TNT के वैल्यू से। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है इंडिजनाइजेशन के लिए और मेक इन इंडिया के लिए और भारत के फोर्सेस के बहुत ज्यादा सशक्तिकरण के लिए। जाहिर है इस सफलता से अंतर्राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में भारत की धाक बढ़ेगी। इस बेहद ताकतवर विस्फोटक की खूबियों की वजह से इसकी पूरी दुनिया में मांग हो सकती है। यानी भारत के लिए रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सेबेक्स 2 एक नया आयाम खोलने जा रहा है। पारंपरिक विस्फोटक के मामले में भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। एक स्वदेशी कंपनी ने TNT के मुकाबले एक दोगुनी क्षमता का विस्फोटक यानी कि बम तैयार किया है। सेबेक्स 2 के नाम से बनाए गए इस बम का सफल परीक्षण किया गया है और इस परीक्षण के बाद न सिर्फ विस्फोटक के मामले में, बम के मामले में तीनों सेनाओं की मारक क्षमता कई गुना बढ़ेगी, बल्कि इस वक्त जब देश और दुनिया में कई जगह युद्ध के हालात हैं, भारत से TNT जो विस्फोटक है उसकी काफी मांग इस वक्त पूरी दुनिया में है। ऐसे में इस नए विस्फोटक, इस नए बम के सफल परीक्षण के बाद न सिर्फ सेनाओं की मारक क्षमता बढ़ेगी बल्कि निर्यात के क्षेत्र में भी भारत को बड़ी सफलता मिल सकती है। दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए मंजीत नेगी। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि प्रत्येक शिशु एक संदेश लेकर आता है कि भगवान मनुष्य को लेकर हतोत्साहित नहीं है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में पेट भर जानकारियां आपको जरूर मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, कल मुलाकात होगी एक बार फिर से आप सभी के साथ लंच टाइम में। देखते रहिए।